किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि कभी उस इंसान के साथ कुछ गलत ना करना कि जिसके पास एक भगवान के अलावा कोई दूसरा सहारा ना हो। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीचे चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। ऐसे में एक मस्त मलंग साधु भगवान का नाम जपता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। पैरों से पानी को छप छप करते हुए, पानी की छींटे चारों तरफ उड़ाते हुए अपनी ही धुन में राम नाम गाता हुआ आगे चला जा रहा था। अचानक से उसकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ती है। हलवाई की दुकान पर वो देखता है कि गरम गरम दूध वहां पर उबल रहा है और दूसरी भट्टी में गर्मा गर्म जलेबियां बनाई जा रही हैं। सर्दी का मौसम था, बारिश तेज थी, इसलिए वो साधु जाकर भट्टी के पास खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को सेकने लगता है। थोड़ी देर बाद हलवाई उस साधु को देखता है और उसको लगता है हो सकता है साधु महाराज भूखे हो, तो हलवाई अपनी तरफ से एक गिलास गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियां उस साधु को ऑफर करता है, देता है खाने को। साधु बड़े चाव से जलेबियां खाता है और दूध पीता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता है उस हलवाई के लिए कि हे भगवान, इसकी रोजी रोटी में बहुत बरकत दे, इसका धंधा बहुत जोरों शोरों से चलने लगे। इतना कहकर फिर से वो मलंग साधु अपनी ही धुन में फिर से पानी के छींटे उड़ाता हुआ भारी बरसात में आगे को बढ़ निकलता है। वो इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे एक नव विवाहित जोड़ा आ रहा है, यानी कि एक पति पत्नी आ रहे हैं जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। वो इस चीज से बिल्कुल बेखबर था। वो तो बस अपनी ही राम धुन में, अपने ही इष्ट देव के ध्यान में आगे को बढ़ता हुआ चला जा रहा था कि अचानक एक गड्ढा आता है और उसमें बहुत कीचड़ भरा होता है और उस साधु का पैर उस गड्ढे में पड़ता है और गड्ढे में पैर पड़ने की वजह से कीचड़ उछलता है और कीचड़ उछलकर उस व्यक्ति की पत्नी के कपड़ों में जाकर गिरता है। उसके कपड़े गहने सारे खराब हो जाते हैं जो कि इस साधु के पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखकर उस पत्नी का पति एकदम से आग बबूला हो जाता है और साधु के पास आकर साधु को वहां पर रोक देता है और साधु से बदतमीजी से बात करने लगता है और गर्मा गर्मी, इतनी गर्मा गर्मी करता है कि यहां तक बात पहुंच जाती है कि वो साधु को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। साधु बूढ़ा था, कमजोर था, उस थप्पड़ की मार को वो सहन नहीं कर पाता है और वहां पर वो गिर पड़ता है उसी कीचड़ में। कीचड़ में जब वो गिर जाता है तो ऊपर की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, भगवान से पूछता है, हे भगवान, अजीब है आपकी माया, थोड़ी देर पहले आपने गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा गर्म दूध पिलाया और अभी बाद में एक गर्मा गर्म थप्पड़ भी खिलाया। ये मन में सोचकर और अपने मुंह से बड़बड़ा कर वो साधु दोबारा से उठता है, अपने आप को संभालता है और बिना किसी उस व्यक्ति को कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो व्यक्ति अपने आप में बहुत खुश होता है कि उसने अपनी पत्नी पर जो कीचड़ गिरा था उसका बदला उसने उस साधु से ले लिया और वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी हंसी मजाक करते हुए वो भी आगे को बढ़ जाता है। वो नवविवाहित जोड़ा जब अपने घर पहुंचता है, घर के अंदर आते हैं वो दोनों लोग, तो जब उसका पति सीढ़ियां चढ़ने लगता है, जब वो ऊपर टॉप सीढ़ी पे होता है, अचानक से उसका पैर फिसलता है और पैर फिसलने की वजह से वो करवटे खाता हुआ, गुलाटियां खाता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरता है आकर। और जब वो नीचे आकर गिरता है उसका सर बहुत तेज से फट चुका होता है, बहुत सारा ब्लड निकल चुका होता है और उस
उस इंसान की मौत हो जाती है। जब उस इंसान की मौत हो जाती है तो वहां आसपास के लोग थे, जो लोग उनको जानने वाले थे या जो लोगों ने ये नजारा देखा था, साधु और उस व्यक्ति की बीच का झड़प का नजारा जिन लोगों ने देखा था, वो सभी लोग आपस में ये बात करने लगते हैं कि हो ना हो ये उस साधु ने ही इसको श्राप दिया है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद वो साधु वहां से आता हुआ निकलता है। लोगों को जैसे ही वो दिखाई पड़ता है, सभी लोग जाकर उसको घेर लेते हैं और उस साधु से कहते हैं कि आप साधु हो, साधु के अंदर तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने केवल एक थप्पड़ मारे जाने पर आपने क्रोधवश उस व्यक्ति को श्राप दे दिया और उस श्राप की वजह से वो इंसान मर गया। साधु ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास मानो, मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया है। लेकिन लोग थे जो कि बहस किए जा रहे थे और यही चीज कह रहे थे कि वो वहां से अच्छा खासा आया था, लेकिन आपसे झगड़ा होने के बाद, आपको थप्पड़ मारने के बाद वो घर पर आया और सीधा सीढ़ियों से फिसलकर मर गया। आपने ही उसको श्राप दिया है। वो साधु कहता है कि तुम में से कोई ऐसा है जो इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद हो। तो उनमें से एक व्यक्ति आगे निकल कर आता है, बोलता है कि हाँ, मैं इस घटना का पूरी अच्छी तरह चश्मदीद हूं, मैंने ये पूरी घटना देखी है, मैंने ये घटना पूरी अच्छे से देखी है। तो साधु बोलता है कि अच्छा, तो तुम बताओ क्या हुआ था। मेरे पैरों से जो कीचड़ उछला था, क्या उस कीचड़ ने उस व्यक्ति के कपड़े खराब किए थे? वो व्यक्ति कहता है नहीं, उस कीचड़ ने उस व्यक्ति के पत्नी के कपड़े खराब किए थे। तो साधु कहता है, जब कपड़े उसकी पत्नी के खराब हुए थे तो इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? इस पर लोग कहते हैं वो उसकी पत्नी थी, वो उससे प्रेम करता था, उसके कपड़ों पर वो कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने आपको थप्पड़ मारा। साधु कहता है, ठीक इसी तरह जैसे वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, अपनी पत्नी के कपड़ों पर कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसी तरह कोई है जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे गाल पर वो थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया है, वो है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं और वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो जो भी जवाब दिया है उसी ने दिया है, मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम में से कई लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, बहुत धनवान समझते हैं, बहुत शक्तिशाली समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम किसी के साथ भी कुछ भी गलत कर देंगे, लेकिन उसे देखने, समझने और सोचने वाला कोई नहीं है, उसका बदला लेने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों, एक दोहा भी है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मरी खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। दोस्तों, जिसके पास कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता और वो उसने केवल अपने आप को ऊपर वाले के सहारे छोड़ रखा होता है, उस इंसान के साथ जब कोई इंसान बुरा व्यवहार करता है, बुरा बर्ताव करता है, कुछ गलत करता है और वो इंसान वहां पर शांत रह जाता है, सामने वाले से कुछ बोलता नहीं है, सामने वाले को उसका कोई जवाब नहीं देता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और सारी बात अपने इष्ट देव पर छोड़ देता है, तो यकीन मानिए जो इष्ट उसका भगवान करता है उतना फिर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात सभी जगह जग जाहिर है कि ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहता। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।